नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज काफ़ी टाइम से मैं वीडियो ला रहा हूं और इसका रीज़न भी आपको पता है कि एग्ज़ाम सर पर है और आज से हमारे एग्ज़ाम को 15 दिन का टाइम बचा है और 15 दिन में हमको और कैसे बेहतर करना है इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा और ख़ुद को कैसे मोटिवेट रखना है इन 15 दिनों में, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हमारा टेंशन है वो और घबराहट है वो तरोतर बढ़ती जा रही है। तो इन सब से कैसे पार पाना है और साथ ही साथ में जब भी हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में इतना कम स्कोर आता है जिससे हम और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनसे भी कैसे पार पाना है तो सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। और आज बैठे बैठे लाइब्रेरी में मेरे साथ भी मैं जैसे जैसे पढ़ रहा था तो कुछ देर में क्या हुआ कि घबराहट सी होने लगी, डर सा लगने लगा और ऐसा कुछ लगने लगा, तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना दिया जाए जिससे मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिले और मेरे शब्दों से आपको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले। तो सारी चर्चा इसमें करूँगा, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचूँगा, पॉइंट टू पॉइंट बात करके 7-8 मिनट का एक वीडियो ये रहने वाला है। तो सबसे पहले टेस्टों में नंबर कम आ रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। मेरे भी कभी कभी टेस्टों में बहुत कम नंबर चले जाते हैं, कभी एवरेज रह जाते हैं, कभी अच्छे भी आ जाते हैं। तो ये सिलसिला है वो चलता आ रहा है और मेरे साथ में जितने भी तैयारी करने वाले सबके साथ में ऐसा हो रहा है। तो इसका तो एक ही रीज़न है कि वो तो पेपर बनाने जैसे कोचिंग वाले पेपर बनाते हैं तो वो अपनी कोशिश करते हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग बने, हमारा नंबर भले ही कम आए ताकि हम उनके हार्ड से हार्ड जब टेस्ट देंगे ना तो हमारी प्रैक्टिस है वो और परफेक्ट होती जाएगी। ऐसा पेपर अधीनस्थ बोर्ड है वो अपने हिसाब से पेपर बनाता है। तो इतना ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। अगर उससे टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है टेस्ट देने से, तो मेरे हिसाब से आपको टेस्ट देना नहीं चाहिए। अभी केवल और केवल एक टेस्ट देने में 2 घंटे का टाइम लगता है, उससे अच्छा है कि आप 2 घंटे में अच्छे से और किसी टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपको तैयारी बहुत अच्छी है, अच्छे नंबर आ रहे हैं और नंबर अच्छे से मोटिवेशन मिल रहा है तो 3-4 दिन में एक टेस्ट है आपको दे देना चाहिए। टेस्ट भले ऑनलाइन लिया हो, ऑफलाइन लिया हुआ या कोई मॉडल टेस्ट पेपर है वो दे देना चाहिए। और डीमोटिवेट हो रहे हो, नंबर कम आ रहे हैं, घबराहट हो रही है तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करना चाहिए और प्रीवियस ईयर प्रश्न जितने हो सके उतनी बार है वो अपने नज़रों से निकालना है। पहली बार पढ़ा, उसके बाद में जो नहीं आते हैं उन पर कोई विशेष निशान बना देना है, उसके बाद में दोबारा केवल वही प्रश्न पढ़ने हैं। इसी तरह केवल प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही रिपीट करने हैं। जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के अभी फिलहाल में पेपर हो रहे हैं उन सब में प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वो रिपीट ज़्यादा हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने और रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना है। अभी 15 दिन का टाइम बचा है तो आज से अगर स्टार्ट करते हैं ना तो कम से कम 2 बार हमारा रिवीजन है वो हो जाना चाहिए। और लास्ट में जब 5 दिन बचे ना तो 1-2 बार सरसरी तौर पर भी हमें अपना जो भी मैटर पढ़ रहे हैं ना उनको देख के जाना है, ताकि वो मतलब ऐसे अनजान नहीं लगे। बाकी रिवीजन है वो बार बार 15 दिन में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन को दें। और नई चीज़ों में करंट अफेयर्स के अलावा आप सबको पता है, सब बताते हैं, नहीं पढ़ना है, केवल वही मैटर पढ़ना है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। और दूसरी बात, जो टॉपिक कठिन लग रहे हैं, याद होने में दिक्कत आ रही है, उनसे प्रश्न ज़्यादा बनने के चांस है, ऐसे टॉपिकों को छांट कर और उनके शॉर्ट मतलब अगर 5-6 पेज का या 10 पेज का टॉपिक है तो उसको कोशिश करना 1-2 पेज में वह पॉइंट ऐड कर लें जो हमें नहीं आ रहे हैं, जिनमें हमें दिक्कत आ रही है उन सबको एक समेट कर। जैसे मुझे मतलब राजवंश का टॉपिक बहुत बड़ा है और उनमें से 1-2 प्रश्न आने की चांस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे राजवंश पढ़ रहा हूँ जिसमें जो टॉपिक नहीं आता है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलने के चांस है, वो मैं एक पेज में लिखकर, जैसे मेवाड़ का है मैंने एक पेज में कर लिया, मारवाड़ का एक पेज में, ऐसे में जो कठिन टॉपिक है सबके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जा सकते क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। शॉर्ट नोट्स बनेंगे तो एक बार ही रिवीजन होगा, हमें केवल उन्हीं टॉपिकों के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं या जो याद होने में कठिन है, जिनमें दिक्कत आ रही है। तो ये तो होगी एक बात। और टेस्ट की दूसरी बात कर ली कि टेस्ट में ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर घबराहट हो रही है टेस्ट मत दो, मज़े से रिवीजन करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घबराहट होगी, तनाव होगा, अब और ज़्यादा डिप्रेशन टाइप फील होगा। तो इससे एक ही है, जब भी डिप्रेशन लगे तो प्रीवियस ईयर का कोई एक पेपर निकाल लो और जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतने कठिन स्तर के प्रश्न नहीं पूछते हैं। अगर 40 प्रश्न 50 प्रश्न जीके के पूछते हैं तो उसमें से कम से मुश्किल से 10 या 7-8 प्रश्न ही ऐसे होंगे जो थोड़े कठिन स्तर के होंगे। बाकी मीडियम स्तर के जितने जहाँ से हम पढ़ रहे हैं ना वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न उठा रहे हैं और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा रहे हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, प्रीवियस के प्रश्न देखना है और यही फॉर्मूला है। बाकी जितना हो सकता है उतना पढ़ना है, 10-12 घंटे जितना टाइम मिलता है उतना पढ़ना है। जब भी फ्री बैठे रहते हैं करंट अफेयर्स। अभी क्या करना है, टाइम टेबल मेरा किस हिसाब से चल रहा है कि मैं लाइब्रेरी जाते ही सबसे पहले 1 घंटा करंट अफेयर्स और फ्लैगशिप योजना और जन कल्याणकारी योजना है उनको 1 घंटा 1-1.5 घंटा रोज़ देखता हूँ सरसरी तौर पर। या कोई टॉपिक है, जैसे करंट अफेयर्स में क्या ध्यान रखना है, जैसे पुरस्कार से हमेशा एक प्रश्न बनता है, पुरस्कार को और अच्छे से आपको तैयार करना है। और फ्लैगशिप योजना और जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है वो करंट का ही भाग है, उनसे प्रश्न डेफिनेटली बन रहा है तो उनको तैयार कर लेना है। और खेल खिलाड़ी, इन तीनों को अगर हम तैयार कर लेते हैं ना अच्छे से, तो करंट अपने आप हमारे तैयार हो जाएगा। फिर कुछ अभियान वगैरह और कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे तो उनसे प्रश्न बनने के पूरे चांस है। जैसे पुरस्कार मैंने बताया, खेल खिलाड़ी बताए और फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, उनसे करंट है वो तैयार कर सकते हैं। कोई भी बुक लाओ, सब बढ़िया है, कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। और करंट कितना तैयार करना है, कम से कम 6 महीने को तो करना ही है और 1 साल तक का अगर वार्षिक अंक है तो उनको सरसरी तौर पर पूरा पढ़ लेना है। रोज़ ऐसे देखेंगे ना, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं होगी और उसमें शैक्षिक परिदृश्य वाले में भी कुछ योजनाएं हैं वो, और इनको क्या है रोज़ पढ़ना है। जैसे और ये हो गया हिंदी राजस्थानी साहित्य वाला जो पार्ट है उनको भी आधा घंटा रोज़ देखते रहो, प्रीवियस ईयर प्रश्न निकालते रहो। उनको सीधे पढ़ने की बजाय अगर प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को साथ में देखकर कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो वो अच्छे से हैं वो याद हो जाएंगे। तो इस हिसाब से, और बाकी जैसे आपका टाइम टेबल बना रखा है उन सबको बराबर टाइम देते रहना है। 10-10 दिन में हो सकता है, अभी 10 दिन में एक बार रिविज़न करना है और पीछे के 5 दिन में 1-2 बार और है वो सरसरी तौर पर पूरे सिलेबस को देख लेना है। तो आप सभी को 15 दिन बाद होने वाले एग्ज़ाम के लिए अभी से बहुत सारी शुभकामनाएं, और सबका एग्ज़ाम जो पिछले काफ़ी टाइम से सीरियस तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर बहुत अच्छा हो और आप सफल हो,